अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आपकरी जो बाज़ौक़ मर्दों बावकार ख़वातीन के लिए घर भर की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है दर बदर भटक रही थी बेज़बान मखलूक ने मुक़द्दर चमका दिया। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आप पर और आपकी नस्लों पर ख़ास रहमत अता फ़रमाए, आमीन। मुझे तस्बीह खाने से मुंसलिक हुए 5 साल हो चुके हैं। जब से तस्बीह खाने से जुड़ी हूँ मेरे दिन रात ही बदल गए थे। ज़िंदगी भर में राहतें आ गई हैं। नेक अमाल अब रोज़ के मामूलात में शामिल हो गए हैं। अल्लाह पाक ने तस्बीह खाने की बरकत से मेरे बच्चों को अपना कारोबार अता कर दिया है। हुआ कुछ यूँ कि जब मुझे 5 साल पहले अबकरी का तारुफ हुआ तो मैंने बाकायदगी से आपकी रूहानी महफिल सुनना शुरू कर दी। आपने एक दर्स में परिंदों, बिल्लियों और कीड़े मकोड़ों को ग़िज़ा डालने की तरगीब दी और इस अमल के दुनियावी और उखरवी फ़वाइद भी बताए। आपकी बातें मेरे दिल में घर कर गई। मैंने इस दिन से बाकायदगी के साथ परिंदों को दाना, बाजरा, बिल्लियों और कुत्तों को गोश्त डालना शुरू कर दिया। बिल्लियाँ शाम को हर रोज़ मेरे घर के बाहर जमा हो जाती हैं। इस अमल के इतने फ़वाइद मिल रहे हैं जिन्हें देखकर मेरे बहुत से हमसायों ने भी इस अमल का मामूल बना लिया। मैं दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी हूँ कि इसने मेरी ज़ात को खैर के काम फैलाने का ज़रिया बना दिया। परिंदों और दूसरे जानवरों को ग़िज़ा देने का काफ़ी अरसे से मामूल था। फिर एक दिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने अल्लाह की बारगाह से फ़ैसले करवा दिए। बात दरअसल ये हुई कि मैंने अपनी बेटी की शादी करनी थी और मेरे माशी हालत बहुत कमज़ोर थी, जिसकी वजह से मुझे कर्ज़ लेना पड़ा। शादी के बाद माली तौर पर बहुत तंगी आ गई, लेकिन इन सख्त हालात में भी मैं हर रोज़ अपने करीबी बड़े स्टोर से उधार बाजरा और दाना लाकर परिंदों को डालती रही। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं स्टोर पर उधार बाजरा लेने गई तो इस वक्त स्टोर पर 10 से 12 ग्राहक खड़े थे। स्टोर के मालिक ने तमाम अफराद के सामने मुझ पर तंज किया। कहने लगा, माँ जी, आप मेरा तो उधार उतारती नहीं और ऊपर से हर रोज़ परिंदों और बिल्लियों को ग़िज़ा डालने लग जाती हैं। ये अल्फाज सुनते थे कि मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं अल्लाह पाक से कहने लगी कि ए अल्लाह, तूने इन परिंदों की दुआओं से मुझ पर इतने एहसान किए और इलाके में इतनी इज्जत दी कि लोग कुरान पढ़वाने के लिए बच्चे मेरे घर भेजते हैं। इन परिंदों के सदक़े जिनके रिज़्क़ के लिए तूने मुझे कबूल किया है, मेरे माली हालात अच्छे कर दे। अभी इस वाक़े को चंद ही दिन गुजरे थे कि इस दुकानदार ने जिस शख्स से दुकान पर किराया ली हुई थी इसके साथ झगड़ा हो गया। मालिक ने पूरा स्टोर सामान समेत वापस ले लिया और इसको फ़रोख्त पर लगा दिया। अल्लाह पाक ने गैबी असबाब से पैसों का बंदोबस्त कर दिया और मेरे बेटों ने वो स्टोर ख़रीद लिया। इन परिंदों और बिल्लियों की दुआओं से आज मेरे बच्चों को अपना कारोबार मिल गया है। घर के माली हालात बेहतर हो गए हैं। अक्सर सोचती हूँ तो हैरान हो जाती हूँ कि ये सब कैसे हो गया। मेरा यकीन है कि परिंदों और बेज़बान मखलूक की दुआओं ने रब से फ़ैसले करवा दिए। इसके अलावा मेरे पास एक ख़ास अमल है जिसके करते ही जो भी बड़ी से बड़ी हाजत हो, अल्लाह पाक गैब के ख़जानों से इसकी तकमील के असबाब पैदा कर देता है। वो अमल यह है कि जब भी कोई मुराद अल्लाह ताला से मनवानी हो तो मैं इसकी नियत करके हस्ब तौफीक अबकरी मैगज़ीन लोगों में तकसीम कर देती हूँ और फिर जल्द ही मुराद मिल जाती है। ख़वातीनो हज़रात, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, मेरा चैनल। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह आपकी दिली मुरादें पूरी हो जाएंगी। और ख़वातीनो हज़रात, ये अबकरी इंग्लिश मैगज़ीन आ चुका है। इसका मैंने चैनल बनाया है उस चैनल का नाम है लेट्स चेंज योर लाइफ स्टाइल। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हज़रत साहब का ये नया इंग्लिश का मैगज़ीन है। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके रिश्तेदारों में कोई जानने वालों में कोई ऐसा है जिसे इंग्लिश समझ आती है और उर्दू समझ नहीं आती, आप उन लोगों को शेयर करें। ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।